हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता रात्रिसांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो हम जल्दी से ग्लोरिफिकेशन पढ़ देते हैं इस अध्याय की। ठीक है, फिर श्लोक को चलते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय की महिमा। क्या महिमा है इस अध्याय की। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। गुजरात में सौराष्ट्र यानी सूरत नाम का एक शहर है। राजा खड़ंगबाहु का वहां अपना राज्य था, जहां वह स्वर्ग के राजा के समान एक दूसरे इंद्र की तरह रहता था। उन्होंने अरिमर्दन नाम के एक बहुत ही क्रोधीले नर हाथी को रखा हुआ था, जिसके माथे से उसके अभिमान के कारण एक तरल पदार्थ बहता रहता था। एक दिन उस हाथी ने गुस्से में अपनी जंजीरों से ढीले होकर हाथी के बाड़े को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह इधर उधर भागने लगा और वेद भाषा नागरिकों का पीछा करने लगा। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके भाग गए। हाथी रखने वाले ने तुरंत राजा को खबर कर दी, और जब राजा ने सुना तो वह अपने बेटे के साथ उस स्थान पर गया जहां पागल हाथी। राजा खड़ांग बाहु जंगली हाथियों को नियंत्रित करने की कला जानता था। जब राजा उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी अंधाधुंध दौड़ रहा था, तो उसने देखा कि बहुत से लोग चकरा गए हैं और अन्य लोग उस हाथी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उसी समय जबकि राजा उस अराजक दृश्य को देख रहा था, उसने देखा कि एक ब्राह्मण शांति से झील में स्नान करके लौट रहा है। वह ब्राह्मण चुपचाप श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों का पाठ कर रहा था, जो अभयम शब्द से शुरू होता है। तो आज के जो 3 श्लोक हैं एक साथ हैं, जो जिसमें देवी गुणों का वर्णन हुआ है कि देवी गुण होना, ये क्वालिटी अगर हमारे अंदर होगी तो ये क्वालिटी सहायता करती है भगवान के धाम भेजने में। इसलिए इन क्वालिटी की चर्चा की गई है। देवी गुण जो कि अच्छे गुण है, होने चाहिए, इन गुणों को लेना चाहिए। जब लोगों ने उस ब्राह्मण को हाथी की ओर चलते देखा तो उन्होंने उसे अपने पास न जाने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन उस ब्राह्मण ने उनकी कोई सुध नहीं ली और सीधे उस पागल हाथी के पास गया और उसे सहलाने लगा। जब हाथी ने ब्राह्मण को पास आते देखा तो उसने तुरंत अपना गुस्सा खो दिया और शांति से बैठ गया। उसके बाद ब्राह्मण ने कुछ पल के लिए हाथी की पीठ थपथपाई, फिर वह शांति से अपने रास्ते पर चला गया। जब राजा और सभी नागरिकों ने इन अद्भुत घटनाओं को देखा तो वे चकित रह गए। राजा तुरंत गया और उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और उससे पूछताछ की, ऐसी शांति और अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपने क्या तपस्या और पूजा की है।
ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं दैनिक भगवत गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि उस राजा ने ब्राह्मण से महल में आने का अनुरोध किया, जहाँ उसने उसे 100 सोने के सिक्के दान में दिए और उस पवित्र ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वह श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों के पाठ में उसे निर्देश दे। जब राजा खड़ंग कुछ समय के लिए उन श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तो वह एक दिन अपने पहरेदारों के साथ उस स्थान पर गया जहां उस पागल हाथी को रखा गया था और हाथी रखने वालों को उसे रिहा करने का आदेश दिया। उस समय नागरिक यह सोचकर राजा से नाराज हो गए कि हाथी फिर से अंधाधुंध भागना शुरू कर देगा। राजा उस पागल हाथी के सामने गया, जो तुरंत बैठ गया और वह राजा उसे सहलाने लगा। उसके बाद राजा अपने महल में लौट आया और अच्छे से अपना राज सिंहासन पर और अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और जंगल की ओर चला, जहाँ उसने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का उच्चारण करके भगवान कृष्ण की पूजा की और बहुत जल्दी उसने भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की। जो भी श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का जाप करता है, चाहे वह कितना पापी भी क्यों ना हो, वह बहुत जल्दी राजा खड़ंग के समान भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि अगर हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान कृष्ण की हमें बहुत जल्दी कृपा मिलती है और भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं और भगवान के फाइनली भगवान के धाम पहुंचेंगे। तो ये इसकी महिमा थी इस श्लोक की। ठीक है, अब हम श्लोक पे आते हैं। दिखाई दे रहा है? श्लोक दिखाई दे रहा है ना? ठीक। देखो, एक तो इस श्लोक में लिंक समझना है कि ये सॉरी इस अध्याय का लिंक समझना है कि इस अध्याय का लिंक क्या है। पिछले अध्याय में 15वें अध्याय में बताया गया था, अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, मूल नीचे की ओर है और उसकी शाखाएं शरीर हैं जो विभिन्न योनियां हैं और उसमें एक उप शाखाएं भी बताई गई थी। उप शाखाएं क्या होती हैं? उप शाखाएं बताई गई थी, सेकेंडरी उप शाखाएं बताई गई थी, वासनाएं। आया ना, वासनाएं आती हैं। तो इस जगत में जो हम कार्य करते हैं उसके अनुसार हमारी राग द्वेष रूपी वासनाएं होती हैं। हम जो भी कार्य करते हैं या तो हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, दो ही चीज होती है, राग द्वेष जैसी वासनाएं होती हैं। तो इन अनादिकाल से ग्रसित वासनाओं के कारण दो ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो आसुरी लोग या देवी स्वभाव के लोग। ठीक है, या तो आसुरी लोग होते हैं या देवी स्वभाव के लोग होते हैं। तो इसलिए इसमें आसुरी और देवी गुणों की चर्चा हुई है। तो दैवी गुण संपन्न है, मतलब कि अच्छे हैं, इन गुणों को लेना चाहिए इस तरीके से। और जो आसुरी गुण है वो हे गुण है, यानी खराब गुण है, उनको छोड़ना चाहिए। तो इसमें दैवी गुणों की चर्चा सिर्फ 3 श्लोक में हुई है, बाकी के श्लोकों में असुरी गुणों की चर्चा हुई है। कोई बोले कि भगवदगीता में असुरी गुण क्यों बता रहे हैं, असुरी का हम राक्षस राक्षस बनना चाह रहे हैं? असुरी गुणों को भी हम सुनते हैं तो भी हम प्यूरिफाई होते हैं, हृदय हमारा शुद्ध होगा उन गुणों से। जैसे राजा ध्रुव महाराज की जब वंशज का चल रहा है तो उसमें नहीं हो रहा था, उसमें व्यक्तियों का वर्णन है ना, क्योंकि दैत्य कुल है पूरा, तो उसका वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए कि उससे हृदय शुद्ध होता है। कि बोलते हैं ना कि जो भी उसे सुनता है वह काम क्रोध लोभ आदि इन गुणों से रहित हो जाता है, मतलब उन्हीं गुणों को सुन के उन्हीं गुणों से रहित हो जाता है। ये क्वालिटी है। तो इसमें पूरे 3 श्लोकों में 26 गुणों पे चर्चा है, 26 क्वालिटी, पूरे गिन के 26 क्वालिटी है। ठीक है, तो ये 26 क्वालिटी अंदर होना चाहिए। ठीक है, 26 क्वालिटी हैं और ये क्वालिटी इसमें बताई गई हैं 3 श्लोकों में। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के रूप में बताई गई, 4 वर्ण 4 आश्रम। तो कौन से गुण है, कौन से आश्रम है? जैसे कि इसमें पहला लाइन है, अभयम सत्व शुद्धिम ज्ञान योग वस्तिति। तो ये 3 गुण सन्यासी के गुण हैं ये। ठीक है, फिर बताया गया दान दमश्च यज्ञ, ये गृहस्थ के हैं। दान कौन देता है? वानप्रस्थ तो सन्यासी दान नहीं देगा। हाँ, वो तो क्योंकि पठन पाठ लगे रहते हैं, दूसरे को शिक्षा देते हैं, तो गृहस्थ का कर्तव्य होता है दान देना। स्वाध्याय ये ब्रह्मचारी के लिए है, यानी वेद शास्त्रों को पढ़ना अच्छे से, स्वाध्याय करना। तप ये वानप्रस्थ वालों के लिए है, तप शब्द। और जो आर्जवम है, ये आर्जवम इत्यादि से लेके अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति से चापलम, चापलम आया ना आगे, हिरी चापलम, चापलम तक ये सब ब्राह्मण के गुण। और इसके नीचे है तेज क्षमा धृति, ये क्षत्रिय के गुण है। तेज नहीं होता, तेज हो क्षत्रिय।
और शौचम आद्रोह ये वैश्य के गुण हैं, और अतिमान्यता ये शूद्र के गुण। ठीक है, तो ये सब 4 वर्ण 4 आश्रम के हिसाब से गुण इसमें बताए गए हैं। अब इसमें एक देखना है कि जो व्यक्ति देखो, जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर एक विशेष प्रकार के गुणों को संग कर रहा है, जन्म जन्मांतर से एक विशेष प्रकार के गुणों का संग कर रहा है, उसके अनुसार उसके हृदय में अ, और उसके अनुसार उसके हृदय में सारे गुण प्रकाशित है। मान लो कोई एक गुण का संग कर रहा है, जैसे भक्ति के 9 गुण हैं, 9 विधियां हैं, एक भी कर रहे हैं फिर भी पार हो जाते हैं, सारे विधियां आ जाती हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वैश्य के गुण है, वह उसको क्षत्रिय के गुण का पालन करने की जरूरत नहीं। जो वैश्य का गुण है, मान लो कोई वैश्य बिजनेस और गौ रक्षा करता है, उसे अब ऐसा नहीं कि लांग की अब क्षत्रिय गुण का आचरण करने लगे, क्षत्रिय गुण का पालन करने लगे, वो उसे नहीं करना है। तो वैश्य के गुण का ही पालन करे, और वैश्य के गुण पालन करते करते वह अगले मतलब नेक्स्ट उसमें ऊपर स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी जो उसका गुण है वह उसका पालन करे, तो वही गुण उसकी मुक्ति के कारण बनेगा, वही उसे गुण ऊपर पहुंचाएगा। इसीलिए तो जब क्षत्रिय थे अर्जुन और कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो जंगल चला जाऊंगा, तो भगवान ने कहा नहीं, इससे तुम्हारा अक्षय हो अपयश होगा, ये होगा, मना कर दिया ना। जो तुम्हारा गुण है उसी गुण का अपने अच्छे से पालन करो। मान लो वैश्य शूद्र जो भी है, शूद्र का गुण क्या है, अन्य तीनों वर्गों की सेवा करे, वो उस सेवा करने से ही मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सेवा करने से, लेकिन सेवा करे, तीनों की सेवा हेल्पर के रूप में सेवा करनी पड़ती है। मान लो कि कोई वैश्य है, अब वो यज्ञ कर रहा है, तो यज्ञ में हेल्पर को जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सामान लाओ वो उठाओ, तो उसमें सहायता नहीं कर रहा है, हाँ कार्य से कर रहा है। तो वो तीनों वर्ग की सेवा, जैसे ब्राह्मण ने कुछ काम दे दिया तो सेवा कर, सेवा करने के मजदूर बुला के लाओ, मतलब सेवा में शूद्र। तो इस तरीके से तो वो वहीं से मुक्ति प्राप्त कर ले, इस तरीके से। तो हम पहले श्लोक को पढ़ते हैं, और फिर आज सिर्फ हम टेक्स्ट को समझेंगे, यानी अनुवाद को। कल हम संस्कृत के शब्दों को समझेंगे, और परसों से हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझेंगे। ठीक है, तो काफी दिन, कम से कम नहीं तो 6-7 दिन तो चलना है। ठीक है, ओके, तो मेरे पीछे दोहराना। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम शुद्धिर ज्ञान योग ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिर उपेशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दम ह्रिय चापलम् तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमान्यता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। एक बार ही बोलेंगे इसको, ठीक है। टेक्स्ट को समझते हैं सीधा, फिर हम संस्कृत के शब्द को कल समझेंगे। टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट ही इतना बड़ा है कि मुझे लग रहा है ये टेक्स्ट ही पूरा हो जाए। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता। सबसे पहला गुण क्या है, निर्भयता। निर्भयता मतलब क्या है, देखो इसमें थोड़ा लिंक इसमें बता रहे हैं। 15 में चर्चा हुई थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, है ना, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, उल्टा ब्रज सीधा ब्रज, इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन जिसके पास ज्ञान चक्षु है वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देख पाता है, समझता है, देख पाता है, जानता है। लेकिन जिसके पास चर्म चक्षु है वो इसी जगत में भटकते रहते हैं, इस जगत में रह जाते हैं। ठीक है, इसी जगत में रह जाते हैं। तो कौन लोग हैं जो संसार में भटकते रहते हैं और आध्यात्मिक जगत की ओर नहीं जा पाते, कौन लोग हैं, तो वो इस अध्याय में बताया जाएगा। कौन है, ये हैं तो चले जाते हैं ऊपर, और कौन है जो आगे आएंगे जो नहीं जा पाते, यानी आसुरी गुणों का। तो दैवी गुण, आसुरी गुण, इनके बारे में बताया जाएगा। तो 26 क्वालिटी हैं इसमें, तो 26 क्वालिटी बता रहे हैं, और ये सारी मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण, सतोगुण का प्रतीक है सारे क्वालिटी। ठीक है, और इस जगत से उस जगत में जाने के लिए ये हमें, ये क्वालिटी, ये गुण हमें सहायता। निर्भयता होगी तो नहीं करेंगे सारे। निर्भयता पहला क्या है, निर्भयता। तो निर्भयता में आता है फियरलेस। फियरलेस मतलब होता है भयभीत नहीं होना।
जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे प्रचार के लिए, तो अकेले शिप में बैठ गए थे। भय नहीं लगा होगा, यार मैं अकेले जा रहा हूँ, अनजान देश है, कैसा होगा, कहाँ होगा, इतनी बड़ी शिप में, बूढ़ा हूँ, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, तो भय होता है ना। तो क्या निर्भयता, भगवान का कार्य करना, भगवान संबंधी कार्य करना है, सेवा करनी है, तो निर्भयता, भय से रहे। इसीलिए उनका नाम क्या है, अभय चरणार विंदे। तो अभय मतलब भय से रहे, अभय। तो निर्भयता समझ गया, किसी भी चीज में मतलब निर्भयता, निर्भयता होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। भगवान के कार्य में तो होनी होना चाहिए, बाकी कार्य में अब मान लो कि लड़ाई होगी तो क्या निर्भय होकर चले जाओ, अब मैं मार दूंगा सबको, तो छोटा जल पिट के आ जाओ, है? मान लो गोली चल रही है, वहां पहुंच जाओ, निर्भयता हो। मतलब भगवान की सेवा में, जैसे भगवान का प्रचार करना है, सेवा करनी है। अब यार प्रभु जी ने गीता का पेटी पकड़ा दी है, अकेले कैसे जाऊं, भय लग रहा है, तो निर्भयता जाना चाहिए भगवान की सेवा। एक चुप कर आने लोगों। दूसरा क्या है, आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि मतलब आत्मा की शुद्धि। तो आत्मा तो शुद्धि है, तो शुद्धि किस, आत्म शुद्धि मतलब चेतना की शुद्धि। चेतना ही तो गंदी है हमारी चेतना, अब वो पता नहीं क्या सोच रहा है उसे देख के, चेतना गंदी होती है ना। आत्मा तो शुद्ध है, सच्चित आनंद है। चेतना की शुद्धि, क्योंकि हमारी चेतना अशुद्ध है, तो फिर क्या है, चेतना अशुद्ध है, तो फिर जो मन होगा वो भी कुछ सोचेगा, वो भी अशुद्ध सोचेगा, क्रियाएं भी अशुद्ध होगा, सब कुछ अशुद्ध होगी, चेतना अशुद्ध है, तो हम जो भी कार्य करेंगे अशुद्धताओं के उस पे करेंगे, दूषित हो जाएंगे, सारे कार्य हमारे दूषित होंगे। तो आत्मा की शुद्धि, यानी आत्मा में शुद्धि है, पर दूषित क्या है, चेतना। ठीक है। तीसरा, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। देखो, भौतिक नॉलेज तो हम लेते ही हैं, भौतिक नॉलेज तो ले ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज का अनुशीलन भी करना चाहिए। अनुशीलन करने ना, आध्यात्मिक नॉलेज भी लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ले ली बस हो गया काम, पढ़ लिया, नहीं, लेनी चाहिए का मतलब है उसे समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और पालन भी करना चाहिए। हम भगवद गीता में जो क्वालिटी पढ़ रहे हैं, सुन लिया, सुनना भी है, समझना भी है, पालन भी करना है। देखो, गीता तभी इफेक्ट करेगी जब हम उसको पालन करना शुरू कर दें। गीता में जो लिखा है वो पालन करेंगे, तो गीता में लिखा है कि हमें अर्श विग्रह की सेवा करनी चाहिए, तो करेंगे तभी तो माना जाएगा ना। सुनने सुनने से और बोलने से क्या हो जाएगा, हाँ अर्श विग्रह की सेवा करनी है, कर है नहीं रहे, हाँ अर्श विग्रह की सेवा करनी है, जैसे कि 16 माला का जाप करना है, 16 माला का जाप करना है, बोल रहे हैं, कर नहीं रहे, तो होगा कुछ फायदा मिलेगी, नहीं। तो करना भी है शायद। जैसे कि आज ये नहीं गई थी, पर काफी बेस से आई थी ना, वो भी आई थी जिन्होंने एग्जाम दिया था ना, DIC कोर्स का, उसमें मैं माता थी। तो रसराज प्रभु जी की क्लास थी, और सरप्रिया प्रभु जी की। अब दोनों ही कैसे हैं पता है, एक जैसे नहीं, और दोनों कीर्तन में कैसे हैं, मजेदार है। तो आज वहां पे DT वर्शिप की इंपोर्टेंस बताई गई थी, कि DT वर्शिप क्यों करना बहुत जरूरी है। हम 16 माला हरिनाम जप कर रहे हैं, और DT वर्शिप उसमें सहायता करती है पहुंचाने में हमें, क्योंकि हमारी शुद्धता के लिए होती है, हृदय शुद्धता। क्योंकि DT वर्शिप करेंगे तो हम साफ सफाई रखेंगे, जब भी करेंगे तो नहा के जाएंगे, तो क्लीनिस नहीं कर रहे हैं अपनी। और DT वर्शिप ना करें तो नहाओ सो की जगह क्या करना है, फ्रेम अकेला DT वर्शिप नहीं है। भगवान को छुआ लगाने से पहले हम सोचेंगे कि हम शुद्ध हैं कि नहीं है। मान लो कि तुम बाहर गए, कीचड़ विचड़ उड़ गया, तुम डायरेक्ट हाथ लगा दोगे भगवान को, लगा ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि पता चले हम अशुद्ध हैं, जब तक नहा नहीं लोगे, हाथ मुंह नहीं धो लोगे सही से। तो इसीलिए तो ये जो कुछ शास्त्र में बताया गया है वो हमें पालन भी करना चाहिए, ठीक है। तो आत्मज्ञान का अनुशीलन यानी पालन भी करना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी से पूछा, आप हमेशा ऐसे हेड करके क्यों चलते हैं, एकदम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे क्यों चलते हैं, मतलब जब भी चलते हैं ना अपना वो लेके, तो सीधे ऐसे देख के चलते हैं, ऐसे क्यों चलते हैं। तो वो कहते हैं क्योंकि माई फिलोसफी इज हाई, हाईएस्ट। मतलब ये जो फिलोसफी, मेरी जो फिलोसफी है वो बहुत हाईएस्ट का क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊंची है ना, ऊंची है। क्योंकि भक्ति का सिद्धांत सबसे ऊंचा है, तो फिलोसफी ऊंची होगी कि नहीं। बाकी सिद्धांत नीचे, भक्ति का सिद्धांत सबसे ऊंचा है। और उससे भी ऊपर क्या है, भक्ति का सिद्धांत सबसे ऊंचा है, उससे भी ऊंचा क्या है, अभी क्या बताया मैंने पीछे, इससे पीछे और क्या बताया, हाँ इससे पीछे, मतलब ये बताया था कि हाँ सुन लिया 16 माला है, लेकिन पालन भी करना है। तो उसी तरीके से भक्ति का सिद्धांत ऊंचा है, लेकिन उससे भी ऊंचा है भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना, तभी तो उससे ऊंचा नहीं माना जाएगा।
भक्ति का सिद्धांत ऊंचा है, उसको पालन करेंगे तो उससे भी ऊंचा है, नहीं पालन कर रहे तो इसलिए फिर क्या है, दान। हाँ दान, इस पे दान किसके लिए बताया गया था, गृहस्थों के लिए। तो दान गृहस्थों के लिए बताया गया था, ठीक है, लेकिन दान कौन सा दान देना चाहिए। जैसे कि मेरे पास 4 कुर्सी हैं, 3 सोफा वाली है, एक बिना सोफा वाली है। सोफा वाली है वो तो मुझे आनंद देती है बैठने में, ठीक है, मैं अटैच हूँ उनसे। अब कोई दान देना है किसी को, अरे वो दे दो, खराब वाली कुर्सी वो है ना जिसमें गद्दा नहीं लगा, वो दे दो, वो दान नहीं माना जाएगा। अपनी पसंद की चीज देना, और जो तुम्हें आनंद दे रही है वो चीज देना, वो दान। भाई पैसा पसंद है ना, आनंद भी देता ना, तो पैसा देना तो ये दान हो गया ना। भाई अपनी कमाई, गाड़ी कमाई दे रहे हैं, जो हमें पसंद भी है, जो हमें आनंद भी देती है, पैसा तो रखे हुए भी आनंद देता है ना, रखा भी 50,000 देख के ही। तो आनंद देता है तो उसको दान देना, तो वो दान है। अब मान लो कोई दान देना, अरे वो सबसे जिसकी जरूरत ही नहीं है, कबाड़ा पड़ी है जिसको जरूरत ही नहीं है, हमारे ना हमें प्रसन्न कर रही ना आनंद दे रही, वो दे दो, तो वो नहीं। तो ये यहाँ पे बता रहे थे, दान उस चीज का करना है जो हमें प्यारी है, खुशी देती है, जो हमें आनंद देती है, वो है देना। ये नहीं तो जो काम की नहीं है तो दान दे दो, मतलब हमारे अब काम की नहीं है तो दान दे दो, तो तू दे दो, इस तरीके से नहीं। और कलयुग में क्या है, लोग दान कर भी नहीं पाते, पैसे का भी वैसे भी बहुत कम कर पाते, कर भी नहीं पाते। कुछ भी कर लेंगे, प्रभु जी कुछ भी कर लेंगे, दान नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एक आता है ना, एक चुटकुला सा आता है, मतलब ये नहीं पता शास्त्र में नहीं है, कि एक बार 10 का नोट था और 1000 का नोट था, दोनों में कंपटीशन हो गया। वो कह रहा है मैं बड़ा हूँ, तू तुच्छा है, तो क्या है, 10 रुपए है छोटा, मैं देख 1000 रुपए बड़े बड़े लोगों की जेब में रहता। कह रहा भाई ठंड रख, मैं भी कहीं हूँ जहाँ पे तू नहीं रहता, बिल्कुल ही वहां मैं ही रहता हूँ। क्या है वो, हुड्डी सेवा, मतलब वही जहाँ पे है वहीं पे 10 का नोट निकलेगा और वो डल जाएगा, उसको याद करें। उस 10 का, 20 का, 100 का, 1000 का तो नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से गृहस्थों का कर्तव्य है दान देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ कमा रहे हैं, वानप्रस्थ नहीं कमाते हैं, सन्यास वाले नहीं कमाते हैं, ब्रह्मचारी नहीं कमाते हैं, तो गृहस्थी कमाते हैं और गृहस्थी ही तो देंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आज के समय में हैं ऐसे लोग, अभी आगे आएगा, कि जो अच्छा चैरिटी करते हैं, दान देते हैं। तो गृहस्थ को दान करना चाहिए, मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आत्म संयम। हाँ, आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल। ये नहीं, देखो जी हम तो मनमौजी हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, सारा संसार यही करने लगे तो। भाई मेरा मन है रोड पे नाचने का, सब रोड पे नाच रहे हैं, ट्रैफिक नहीं लगेगा। मनमौजी मतलब क्या है, मैं मनमौजी हूं, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, ये नहीं है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। मनमौजी नहीं होना चाहिए, जो मन में आए, आता है, कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भगवान के मन में आएगा, जो तुम लिखो वैसे तुम बन जाओगे, है ना। तो ये गलत है, ये नहीं है, ये गलत है। हमें आत्म संयम लाना चाहिए, अपने मन, बुद्धि, अहंकार को खींच के रखना चाहिए। जैसे जब भी गलत मोड़ पे जाए, अरे सुन मन, वापस आ। बुद्धि कुछ कर रही है, खींचना है बार बार, आत्मा मतलब स्ट्रांग बनानी है, और जब भी कुछ गलत है उस पर खींच के वापस लाना। ऐसा नहीं कि मन तो कुछ भी करना चाहेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मन मौजी कौन होते हैं, कुत्ते बिल्लियां ये होते हैं ना, ये कुछ भी करते हैं, कौन रोक रहा है, कहीं पे भी कुछ भी करने लगते हैं, इस तरीके से। तो खींचना चाहिए अपने मन, बुद्धि, अहंकार को खींचना चाहिए। तीसरा है, तीसरा नहीं, कौन सा है, छठा, छठा है ना, छठा, छठा है यज्ञ परायणता। भगवान की सेवा में, पूजा में, अर्चना हमें करनी चाहिए, मतलब भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना हमें करनी चाहिए, ये आता है यज्ञ परायणता, यज्ञ। तो यज्ञ में एक संकीर्तन यज्ञ भी है, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं कलयुग में तो वो ही। लेकिन डीटी वर्ष मैंने क्यों बताई, क्यों है, क्योंकि ये हमारी सहायता करती है, क्योंकि हरि नाम लेने के लिए जरूरी नहीं है सो के उठो तब भी कर सकते हो, लेकिन सो के उठ के क्या डीटी वर्शिप कर सकते हो। यानी हरि नाम के लिए स्वच्छ होने की जरूरत नहीं है इतनी, हो वह तो अच्छी बात है, डीटी वर्शिप भी होना पड़ेगा। डीटी वर्शिप से शुद्धता आती है हमारे अंदर, क्लीननेस आती है, हम साफ सफाई रखते हैं। क्योंकि डीटी वर्शिप भी मैंने डाली है, उसे ध्यान से सुनना, उसमें सारी चीजें बताई गई कि कैसे डीटी वर्शिप करना है। अभी एक और डालूंगा जिसमें पूरी विधि बताई गई है, कैसे उठाना है, पहले गुरु को फिर उठाना है, पहले भगवान को उठाना है, फिर गुरु को उठाना है, गुरु को खूब पुष्पांजलि देनी है, भगवान को पुष्पांजलि देनी है, 2 आचमन रखने हैं, भगवान का अलग, अपना अलग,
ठीक है, कैसे उठाना है, क्या बोलना है, और फिर उन्हें कैसे कैसे आगे उठा के फिर पैरों को धोना है, फिर आसन देना है, ये सब मतलब सारी चीजें मैं डालूंगा, तो उसमें सुन लेना। प्रॉपरली तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना कर। घर में ये बताया कि जितना हो सकता है ना। ठीक है। और जैसे कि अगर 2 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं तो भगवान को सुला के जा सकते हैं। 2 महीने, 1 महीना, अगर आपातकालीन पड़ रही है और कोई चारा नहीं है, तो भगवान को सुला के, ड्राई फ्रूट रख के सुला के, और फिर बोल दो भगवान, अब मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना, आप रेस्ट करो 10 दिन बाद। और ऐसा नहीं, ये है ऑप्शन। श्रील प्रभुपाद जी के जब एग्जाम थे, जब उनके पास डीटी थे, राधा गोविंद के थे, ऐसे ही थे कुछ, राधा गोविंद, राधा ऐसे। तो वो उनको सुला के चले गए 2 महीने, और 2 महीने बाद भी भूल गए जगाना। 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया। भगवान सपने में आए, अरे भाई मुझे उठाते दो। तो एग्जाम भी हो गए, तब फिर उठाया, फिर से बस। तो ये कब करना है? जब कोई चारा नहीं है तभी। ऐसा नहीं हम जा रहे हैं घूमने, मस्ती मारने, और भगवान को सुन, रेस्ट करने के लिए। हाँ हाँ, रेस्ट के, ठीक है। तो सारी चीजें हैं उसमें वीडियो में, समझ सकते हैं। ठीक। आगे क्या है? यज्ञ प्रायणता हो गया, ठीक है। 7वां है वेदाध्ययन। ये बहुत जरूरी है, वेदाध्ययन। देखो, हमें वेद अध्ययन, वेदा अध्ययन यानी वेद अध्ययन करना चाहिए, यानी शास्त्रों को रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र वह हैं जो हमारी अज्ञानता को नष्ट करते हैं, अज्ञानता को काटते हैं। शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो समझना वह, हाँ ये ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है। जैसे आज हम गए तो आज 2-3 बातें पता चल गई डीडी वर्षिप के पीछे कि हाँ हम ये गलत कर रहे थे, ये गलत। उठाते ही कुछ खाने को देना चाहिए। छोटा बच्चा है, वो जगते ही क्या रोने लगता है ना भूख के लिए, तो वो छोटा बच्चा ही। और जब भी उनको भूख लगा है, बोलो कि एक पालो खा लो। छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं आइसक्रीम खा लो, बेटा दूध पी ले, बोलते हैं ना। बेटे को क्या पता दूध क्या गया है, तो भगवान को नहीं पता कि किससे बोल रहा है, किससे। भगवान से बोलना पड़ेगा कि खाओ, तब खाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है डीटी वर्षिप ऐसे ही है? डीटी वर्षिप मैन जो करते हैं ना पुजारी, एक एक, ये मान लो कि उनका शरीर दिख रहा है पर चेतना पूरी अब्जॉर्व है उसमें, कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरु कर रहे हैं, मैं तो निमित्त। उन्होंने गुरु को दे दिया दीपक, अब कर वही रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि गुरु कर रहे हैं। क्योंकि हम नहीं कर सकते, गुरु करते हैं, मतलब हम गुरु को बोलते हैं कि आप करो, मतलब गुरु के थ्रू ऐसे। तो पूरा मन में ये होना चाहिए। ठीक है। कहाँ पे थे? वेदांत। तो अज्ञानता को काट देते हैं। पढ़ना चाहिए, कम से कम नहीं तो 30 मिनट तो रीडिंग करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता आज पूरा हो पाएगा। ठीक है, रीडिंग करनी चाहिए। पता तो चले, रीडिंग करके पता चलते हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कैसे पता चलेगा? दैनिक भास्कर पढ़ के, वैदिक ज्ञान, भगवद गीता पढ़ के। अब कोई बोले भगवान हम जी क्यों रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन करे हम जी क्यों रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? वैदिक शास्त्र पढ़ोगे तब पता चलेगा हम क्यों जी रहे हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हम जी क्यों रहे हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं अरे भाई क्या तुम ये पढ़ने लगे, ये सब तो बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे में मैंने पूरी जिंदगी जी ली, अब बुढ़ापे में पता चल गया कि क्यों जीना था, किस लिए जीना था, तो क्या फायदा? मान लो 60 साल के बाद तुम 61 साल से पता चले अच्छा इसलिए जिंदगी मिली थी, ये करना था, 60 साल तो निकल गए। और उसके बाद मोतियाबिंद हो गया, फिर दिखाई नहीं दे रहा कुछ, चल नहीं पा रहे, धाम नहीं जा पा रहे, तो फिर वेस्ट है सब। तो इसलिए पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं क्यों हूँ, ये बुढ़ापा, ये चार कष्ट हमें क्यों सता रहे हैं। पहले तो नहीं पता अगर लोगों को 4 कष्ट हैं, कौन से सता रहे हैं कि नहीं सता रहे हैं, तो यार दुख तो आता ही जाता है। वो नहीं पता कि ये 4 कष्ट हैं, ये सता रहे हैं, ये आदि दैविक आदि भौतिक, ये और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सातों मिला के साथ हैं, सारे मिला के साथ हैं, ये सब हमें पता है। फिर आता है तपस्या। तपस्या तो हम करते ही हैं। तपस्या क्या है बताओ, कोई बता? हाँ तपस्या है। और तपस्या भी करनी चाहिए, ठीक है, तपस्या भी करनी, जैसे हरि नाम सुबह सुबह लेते तपस्या है। देखो भगवान के लिए अभी हमें तपस्या लग रही है हरि नाम, लेकिन जब रुचि आ जाएगी ना, मतलब उस भाव में, तो ये तपस्या लगेगी, ये आनंद देगा, ये करे बिना रह नहीं पाओ। फिर तपस्या है। तपस्या कब तक है? जब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा, जब तक हम कनिष्ठ हैं, मतलब अभी अनर्थ निवृत्ति पे अटके हुए हैं, अभी निष्ठा पे भी नहीं आ पाए। निष्ठा मतलब होता है, निष्ठा पे, हाँ भगवान है, और वास्तव में खा रहे हैं, सब कुछ है, डीटी नहीं है, भगवान है, निष्ठा हो जाती है, ठीक है। शास्त्र सही बोल रहे हैं, निष्ठा है, निष्ठा की कैटेगरी। तो अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति हैं,
पहले क्या होता है? पहले तो वो होता ना भजन क्रिया, वो भजन क्रिया से पहले आता है ना। अब मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें सबसे पहले संग होता है पहले, मतलब पहले मतलब कोई बताता है, बताने के बाद फिर हमें जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, संग करते हैं, फिर शास्त्र अगर पढ़ते हैं, फिर वो बताते हैं क्या करना है, तो फिर ऊपर ऊपर निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, ये सब है, ऐसे ऐसे आता है। ठीक है। तो तपस्या, और कोई तपस्या हरि नाम के अलावा और क्या तपस्या? एकादशी अच्छी लग रही है। एकादशी करना भी तपस्या है। एकादशी व्रत आदि करना। एकादशी तो चलो ठीक है, लेकिन बीच बीच में वो हो जाते हैं ना 12 बजे तक वो बहुत तपस्या लगता है किसी किसी को, है ना। अरे यार आज तो 12 बजे है, लेकिन वो करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे आचार्य के तिरोभाव आविर्भाव दिवस होते हैं, तो उस पे हाफ नून तक फास्ट रखना चाहिए। अब इसमें जन्माष्टमी आएंगी, बलराम पूर्णिमा आएगी, जन्माष्टमी आएगी, एकादशी भी आएगी, जन्माष्टमी भी है, अन्न अन्न नहीं खा सकते, एकादशी भी आएगी, बलराम पूर्णिमा आएगी, प्रभुपाद जी का 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, सब आएंगे लाइन लाइन से। इसको में तो फेस्टिवल ही चलेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तपस्या समझ में आ गई। मन कहेगा, मन तो कहेगा ना अरे यार कुछ और कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मन को बोलना है कि तू सुन, तू भगवान का नाम सुन, हरि नाम सुन, ऐसे कर। ठीक है। फिर क्या है? सरलता। सरलता तो पता ही नहीं कि मैं सरलता का जीवन जीना चाहिए। जैसे राम लक्ष्मण सीता थे, सरलता का जीवन, सरल जीवन उच्च विचार, यानी सरल ही सरलता ही वैष्णवता है। भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल है सरलता। अगर हम सरलता नहीं अपनाएंगे तो भक्ति के अनुकूल नहीं प्रतिकूल चले जाएंगे, क्योंकि अनुकूल मतलब कि सरलता जीवन जिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दुख आया सुख आया कोई दिक्कत, एकदम एकदम सरलता से जीवन जिएंगे ना, उच्च विचार रखेंगे, सरल रहेंगे, सादा सिंपल। सिंपल मतलब कि बस करना क्या है, हियरिंग करनी है, हियरिंग करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, और कथा सुननी है, ये सब करना है, हरिनाम करना है, सिंपल सा, ऐसे सोच के चलना, तो सरल, तो सरलता का जीवन जीना चाहिए। फिर है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? नॉन वायलेंस, मतलब भगवान के बारे में ना बताना लोगों को, ये अहिंसा, ये हिंसा है। क्या हिंसा है? लोगों को भगवान के बारे में ना बताना, ये सोचना है कि लोग पड़े रहो, तुम सड़ो इसी दुनिया में, हम भगवान के धाम चले जाएंगे, तो ये क्या है? हिंसा है। तो हमें जो भी मिले उसे भगवान के बारे में बताना चाहिए, स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हमें भगवान के बारे में बताना चाहिए, ये अहिंसा। रियल अहिंसा क्या है? रियल अहिंसा यही है कि दूसरों को भगवान के बारे में बताना, ताकि वो भी समझे, वो भी आगे कुछ बढ़े। तो लोगों को भगवान के बारे में बताना चाहिए, ये असली अहिंसा है। पर धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा हो जाती है, धर्म धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन रियल अहिंसा क्या है? लोगों को बताना धर्म के बारे में, कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन हो, तुम क्यों इस कष्ट में पड़े हो, वगैरह वगैरह। ठीक है। सत्यता, ट्रूथ, यानी कृष्ण असली सत्य है। असली ट्रूथ क्या है? नित्य धाम है जो। और यहाँ पे रिलेटिव सत्य है। अब रिलेटिव सत्य का मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पहले सुना था। रिलेटिव सत्य मतलब बोलते हैं, जैसे समझाया था अभी गीता में कभी समझाया था, लेकिन अभी मैं भूल गया। रिलेटिव सत्य समझ में नहीं आ रहा, इसमें बोल नहीं रहा, रिलेटिव सत्य। पर हमें सत्यता का जीवन जीना चाहिए, मतलब ट्रूथ, जो भगवान है वह सत्य है, जीना चाहिए। फिर है क्रोध विहीनता। क्रोध विहीनता तो समझ में आ रहा, क्रोध से विहीन मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए। गुस्सा क्या है? क्रोध मतलब गुस्सा। गुस्सा क्या है? देखो, गुस्सा जितना हम गुस्सा ज्यादा गुस्सा हम करते हैं, उतनी हमारी तपस्या नष्ट होती है, हमेशा याद रखना। जो तपस्या है ना हमारी, जिस हम तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या हमारी नष्ट होती है गुस्सा करने से, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सुधारना है, मान लो अब कोई नालायक है, सुधारना है, गुस्सा करना है, तो कैसे करना चाहिए? रेगुलेटर के हिसाब से रेगुलेटर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्सा में अब चली पड़े, आपक हो गए, बिल्कुल नहीं। रेगुलेटर के हिसाब से मतलब उतना ही, एकदम बजट में, मतलब उतना ही जिससे वो समझ जाएगा। ऐसा गुस्सा नहीं करना, हाइपर नहीं होना है। रेगुलेटर तो हमारे हाथ में होना चाहिए, ये नहीं कि गुस्सा आया तो भड़ 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 लग पड़े, बोल दिया। और गुस्सा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार। एक मन में गुस्सा होता है, आता है ना मन में गुस्सा, दांत पीस कर आ जाते हैं, मुंह से नहीं निकला।
एक ये गुस्सा होता है घूरना, घूर के ना, गुस्से में घूर के अंदर से। एक बाहरी गुस्सा, अरे तुम्हारी तो ये देखते हैं, है ना, मुंह से आ जाती है। हाँ, तो इस तरीके से। ठीक है, क्रोध विहीन। और फिर क्या है, त्याग। बहुत है। त्याग, त्याग मतलब दूसरों के लिए त्याग भी करना चाहिए, दूसरों के लिए त्याग करना। और सही मानो तो भोग से ज्यादा त्याग करने में संतुष्टि ज्यादा मिलती है। भोग करने में संतुष्टि नहीं मिलती, उस टाइम पे मिल रही होगी, बाद में नहीं मिलेगी, गिल्टी फील होगी। लेकिन किसी को देने में हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा खराब लगे, बाद में संतुष्टि बहुत अच्छी मिलती है। यानी त्याग करने से संतुष्टि मिलती है, क्योंकि त्याग का सुख भोग के सुख से भी अच्छा होता है। पर त्याग कौन कर पाता है? जो अपने आप में पूर्ण होता है। मान लो मेरे पास 50 करोड़ है, मैं बहुत पैसा है, तो मैं दे सकता हूँ ना 1 करोड़ किसी को भी, क्या फर्क पड़ रहा है, पूर्ण हूं मैं तब भी। 49-50 करोड़ में क्या फर्क पड़ता है, इतना ही मानिए इस तरीके से। जैसे भगवान पूर्ण है, अब वो कुछ दे भी दे तब भी पूर्ण है। तो त्याग कौन कर पाता है, जो पूर्ण है। मान लो कि मेरे पास 3 किडनी है, तो मैं दे दूंगा, दो से तो है ही। लेकिन मान लो, सॉरी, 2 किडनी है तो एक दे सकता हूँ, तो जीवन चल जाए। मान लो एक ही किडनी है तो दे दोगे, तो मैं ही मर जाऊंगा, तो वही। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स का नाम आता है, वो चैरिटी करते हैं 90%। 10% से सारा कुछ अपना जो भी ये करते हैं, 90% चैरिटी, दान। अब सोचो कोई कर सकता है ऐसे लोग? हाँ, तो होते हैं ना, तो वो जानते हैं कि त्याग में सुख। जैसे रामायण में, रामायण कथा में क्या सब त्याग ही कर रहे हैं। लक्ष्मण ने राम के लिए त्याग किया, सीता राम के लिए त्याग कर रही है, और जो उर्मिला है वो लक्ष्मण के लिए त्याग कर रही, नहीं करनी सब एक दूसरे के लिए त्याग कर। तो त्याग से क्या है? सुख मिलता है। ठीक है। और शांति क्या है? शांति छोटा बता देता हूँ। शांति मतलब मन का स्वभाव क्या है, अशांत। तो मन को हमें कम डाउन करना है, कि कूल डाउन, मतलब क्योंकि मन का स्वभाव ये है अशांत। लेकिन हमें क्या रहना है, शांत रहना। तो मन को शांत करना, यानी शांति का अनुभव हमें करना चाहिए, हमें शांत रहना। ठीक है। ओके। तो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। याद रखना, छिंद्रान्वेषण से है। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा, ठीक है। ओके। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंद की। तो कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हरे